लूका की इंजील उसका 10वां बाब 30वीं से 37वीं आयत तक। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने उस पर तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। नेक सामरी की तमसील बाइबल मुकद्दस के सबसे बड़े हुक्म कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिलो जान से मोहब्बत कर और इसकी मानिंद ये कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर की तशरीह सिखाती है। इस तमसील से आप 3 बातें सीखते हैं कि पहले तो हर वो शख्स जो आपको दुख और मुसीबत में नजर आए, आप उसकी मदद करें और उसे बचाएं। तो फिर आप खुदा के उस हुक्म की तामील करते हैं, यानी आप खुदा को दिलो जान से प्यार करते हैं। दूसरी बात आप ये सीखते हैं कि वो लोग जो बज़ाहिर खुदा से दूर नजर आते हैं, वो ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उन लोगों ने नहीं किए, जो कि खुदा के खादम और बड़े नामवर लोगों को करने चाहिए थे। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि वो किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर एक को एक ही नज़र से देखता है और सबको अजर देने के लिए तैयार है। इस तमसील के मुताबिक खुदा के करीब आने के लिए ज़रूरी है कि आप दुखी और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें और आप बड़ा अजर पाएंगे बनिस्बत उनके जो सिर्फ मुंह से बातें करते और सिखाते हैं और अमल नहीं करते। तीसरी बात जो आप इस तमसील से सीखते हैं वो एक ख़ास पैगाम है कि आप यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाएंगे तो डाकू आपको घेरेंगे और आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि यरूशलेम का मतलब है सलामती की जगह और यरीहो वो जगह है जिसको खुदा ने बनी इसराइल के वसीला से बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया था। यरीहो की दीवारें इतनी बड़ी और मजबूत थीं कि आम इंसान ने वो नहीं बनाई थी, बल्कि जब्बार और देवकामत लोगों ने उसको बनाया था। मगर मौजज़ाना तौर पर बनी इसराइल के यरीहो के चौगिर्द 7 चक्कर लगाने और नरसिंगे फूंकने से उसकी दीवारें गिर गई और उसे बनी इसराइल ने फतह कर लिया और उसे बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया। खुदा उनके कलाम के मुताबिक यरीहो शहर को दोबारा बनाने वाले को मलाउन कहा गया है और ऐसा शख्स जब इस शहर की नींव डालेगा तो उसका पहलौठा बेटा मर जाएगा और उस शहर के फाटक लगाते वक्त उसका छोटा बेटा मर जाएगा। और जिस शख्स ने इस शहर यरीहो को दोबारा तामीर किया उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा खुदा के कलाम में लिखा था। ये वाक़या अखीब बादशाह और एलिया नबी के दौर में हुआ। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि इस तमसील के मुताबिक अगर आप खुदा के यरूशलेम यानी कलीसिया का हिस्सा हैं तो आप यरीहो यानी दुनिया में दोबारा वापस ना जाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इब्लीस आसानी के साथ आप पर हमला करेगा और आपका हाल बुरा हो जाएगा और फिर खुदावंद किसी अपने अच्छे खादम को भेजेगा जो आपकी मदद करेगा। लिहाजा आप यरूशलेम से यरीहो यानी दुनिया के गंदे कामों की तरफ राग़ब ना हो। बसूरत दीगर आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि इब्लीस तो हर वक्त तैयार रहता है कि किसको नुकसान पहुंचाए। याद रखें कि आपको लोगों की मदद करनी है और दुनिया के साथ उनके कामों में शामिल नहीं होना है। खुदा आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।